नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो दोस्तों वीडियो में बात कर रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। आप सभी को पता होगा कि ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड का Q4 का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है और रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टॉक उस हिसाब से तेज़ी नहीं दिखा रहा है जिस हिसाब से हम उम्मीद लगाकर बैठे थे कि अगर Q4 का रिजल्ट अच्छा आएगा तो ज़बरदस्त जो तेज़ी है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि कल की डेट में जब हमें पता लगा कि Q4 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो कल का अगर आप ग्राफ देखेंगे कि 31 मई को स्टॉक जो है वो 7 रुपये 5 पैसे के ऊपर ट्रेंड कर रहा था, लेकिन जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है यहाँ पर धड़ाम से गिरावट होती है और स्टॉक गिरता चला जाता है। और आज मामूली सी तेज़ी जो है स्टॉक में देखने को मिल रही है और हो सकता है क्लोजिंग होते होते ये जो है एक न्यूट्रल मोमेंट देकर क्लोज हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक में तेज़ी क्यों नहीं आई और गिरावट हुई तो उसके पीछे की वजह क्या थी ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले चेक कर लेते हैं कि स्टॉक ने Q4 के रिजल्ट में और फाइनल ईयर के रिजल्ट में क्या परफॉर्मेंस दी है, उसके बिहाफ पर हम आगे बात करेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं Q4 का रिजल्ट। तो दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक के बारे में अगर बात की जाए तो 345 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 6 रुपये 80 पैसे या 6 रुपये 85 पैसे के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। हाई एंड लो की बात की जाए तो 2 रुपये 15 पैसे से लेकर 9 रुपये 48 पैसे तक जा चुका है स्टॉक। बुक वैल्यू 2 रुपये 92 पैसे की है। स्टॉक का पीई जो है वो 198 है। ROCE 1.71% का है और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। और आप सभी को पता होगा कि ऊर्जा ग्लोबल जो कंपनी है वो सोलर इक्विपमेंट बनाती है, सोलर व्हीकल्स बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो भी प्रोड्यूस करती है। तो कंपनी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मेरी लास्ट वीडियो में भी आपको देखने को मिल सकती है, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं या फिर इनकी वेबसाइट पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं कि ऊर्जा ग्लोबल के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और बिजनेस क्या क्या है। तो वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो चलिए हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ लेके चलते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट जो है जून 2018 से लेकर मार्च 2021 तक देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, अगर सेल्स वाले कॉलम में जाएंगे तो दिसंबर 2020 में कंपनी की सेल यहाँ पर आप देख सकते हैं 38.73 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2021 में 53.54 करोड़ की हुई है। और अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो कंपनी ने दिसंबर में 38.63 करोड़ का यहाँ पर खर्चा किया था और वही मार्च में खर्चा बढ़कर सेल्स से ज़्यादा हुआ है 54.09, यानी कि कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर माइनस में कर दिया। लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए अदर इनकम की तो कंपनी ने यहाँ पर अदर इनकम अच्छी खासी जनरेट की है 1.78 करोड़ की। इंटरेस्ट की बात की जाए तो कंपनी ने इंटरेस्ट भी यहाँ पर पे किया है। डेप्रिसिएशन वगैरह निकालने के बाद अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो दिसंबर में कंपनी ने 0.51 करोड़ का प्रॉफिट यानी कि 51 लाख का नेट प्रॉफिट जो है जनरेट किया था, जो कि मार्च 2021 वाले क्वार्टर में बढ़कर अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ का हुआ, यानी कि डबल हो गया है यहाँ पर। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही है, जिसकी वजह से तेज़ी आनी चाहिए थी। और बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो डेफिनेटली दोस्तों स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जो गिरावट हुई है या फिर एक जो न्यूट्रल मूवमेंट चल रही है उसके पीछे की वजह क्या है वो भी हम चेक कर लेते हैं। उसके पीछे की वजह देखने के लिए आपको बैलेंस शीट चेक करनी पड़ेगी। अगर इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएँ और यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस का रिजल्ट चेक करें तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर आखिर प्रॉब्लम है तो कहाँ पे है। तो सेल्स देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे तो मार्च में 136 करोड़ की थी, मार्च 2020 में 164 करोड़ की हुई है। लेकिन मार्च 2021 यानी कि ओवरऑल पूरे साल में कंपनी की सेल्स यहाँ पर घटी है। खर्चा जो है सेल्स से ज़्यादा है, तो कंपनी ने यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बनाया है। जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो अदर इनकम की वजह से देखने को मिला है, यानी कि अदर इनकम यहाँ पर 3 करोड़ की देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट जो इन्होंने लगातार 1-1 करोड़ का पे किया है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो वेबसाइट के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है वो 2 करोड़ का आता है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो मार्च 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का था और वहीं बात की जाए मार्च 2021 में तो कंपनी का प्रॉफिट 2 करोड़ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अदर इनकम जो है ना इनकी 1 करोड़ बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से
हम इसे एज ए एक न्यूट्रल या एक पैरेलल मूवमेंट ही कह सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा खासा चला, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन की जाए तो एक स्टेबलाइज मूवमेंट देखने को मिली, यानी कि ज़बरदस्त जो तेज़ी हम कहते हैं या सेल्स में ग्रोथ कहते हैं तो वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट है। और इसके पीछे एक रीज़न और निकल कर आता है जो हम अभी आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। अगर कैश फ्लो की बात की जाए तो कंपनी के पास कैश बिल्कुल भी नहीं है, जीरो में देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के हिसाब से देखा जाए, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करें तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर आई है। 31.97% का स्टेक जो है वो प्रमोटर्स के पास मार्च 2021 में आ चुका है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो घटी है, यहाँ पर 0.43% का स्टेक जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का जो स्टेक है उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर घटी हुई नज़र आती है, लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है। तो दोस्तों ये तो हो गई एक फंडामेंटली कंपनी को जज करने की पॉलिसी। अगर बात की जाए कि क्वार्टरली रिजल्ट में भी कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी ने कह सकते हैं कि अच्छा खासा परफॉर्म किया है, लेकिन इसके बावजूद गिरावट हो क्यों रही है उसके पीछे की वजह जानने के लिए आपको ट्रेड देखना पड़ेगा कि डेली जो ट्रेड है वो किस लेवल तक हो रहा है। तो अगर आप आज का ट्रेड देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो बाई की क्वांटिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है वो 11,94,809 क्वांटिटी शेयर्स की देखने को मिल रही है। कहने का मतलब है कि 11,94,809 शेयर लोग खरीदना चाह रहे हैं पूरे दिन के अंदर, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए सेलिंग क्वांटिटी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर सेलिंग क्वांटिटी जो है वो बाय की क्वांटिटी से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर दबा के प्रॉफिट बुकिंग हो रही है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये के लेवल पर पैसा लगाया है तो वो लोग यहाँ से अपना पैसा निकाल रहे हैं, माल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डंप किया जा रहा है, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है और प्रॉफिट बुकिंग भी होना तय है, क्योंकि मार्केट की पोजीशन जिस हिसाब से चल रही है स्टॉक ज़्यादा देर तक इस लेवल पर टिका रहने वाला नहीं है। कहने का मतलब है मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर सेंसेक्स देखेंगे तो वो 50,000 प्लस यानी कि 52,000 के नियर अबाउट ट्रेंड कर रहा है और आज सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिली है। अगर निफ्टी 50 की बात की जाए तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। तो यानी कि अब गिरावट का दौर जो है वो शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्केट काफ़ी हाई जा चुकी है और जो लोग स्टॉक मार्केट की समझ रखते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस लेवल पर पैसा निकाल लेना चाहिए। और वही हो रहा है दोस्तों, लोग ऊर्जा ग्लोबल के शेयर से पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि ये अगर आप 6 रुपये 80 पैसे या 6 रुपये 90 पैसे पे खरीदारी करेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म का फोकस करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपको इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि अगर आप लंबे समय तक बने रहते हैं तो आपको नुकसान होगा। लंबे समय का मतलब है कि एक लंबी अवधि, जिसका मतलब 10 से 15 सालों के लिए अगर आप इसमें पैसा लगा के रखते हैं तब जाकर आप एक मल्टी बैगर रिटर्न की उम्मीद लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। जो भी प्रॉफिट मिलेगा आपको शॉर्ट टर्म में मिलेगा, लेकिन अगर आप दिमाग से खेलेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस लेवल पर खरीदारी करते हैं तो जैसा कि मार्केट की पोजीशन है, गिरावट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, तो आपको लॉस होगा। तो अभी बिल्कुल भी पैसा ना लगाइए। जो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। स्टॉक यहाँ पर तेज़ी दिखाएगा कुछ हद तक, लेकिन इसके बाद जो गिरावट देखने को मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है स्टॉक में। और साथ के साथ प्लस पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। जो लोग डिलीवरी के लिए माल उठा रहे हैं, यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर देखेंगे तो 63% का जो माल है वो डिलीवरी के लिए उठाया गया है। तो काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ भी निकल के आती है कि लोग अभी भी भरोसा कर रहे हैं। तो दोस्तों भरोसा करना भी चाहिए। एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको डिलीवरी के लिए माल उठाना पड़ेगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म का फोकस रखते हैं तो भी आपको डिलीवरी के लिए क्वांटिटी उठानी पड़ेगी। तो लोगों की अपनी अपनी चॉइस है। कुछ लोग शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि दोस्तों अगर स्टॉक में देखा जाए तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। एक महीने के हिसाब से बात की जाए तो एक महीने में स्टॉक ने 13.11% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात की जाए तो 89.56% का रिटर्न दिया है। केवल 2021 की बात की जाए तो 8.32% का जो रिजल्ट है केवल 2021 यानी कि इन 6 महीनों में देखने को मिला है। एक साल की बात की जाए तो एक साल में 155.60% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों जितने भी लोग यहाँ पर एक साल के हिसाब से अगर जज कर रहे हैं तो उन लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, लास्ट ईयर लगा था लॉकडाउन, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हुई थी, स्टॉक काफ़ी डाउन गए थे
और उसकी वजह से इस तरह का मूवमेंट जो है देखने को मिला, यानी कि 100% की जो रिजल्ट है वो हर एक स्टॉक में देखने को मिलेंगे अगर आप एक साल का टाइम शेड्यूल चेक करेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर 6 महीनों का ग्राफ देखेंगे तो 6 महीने में स्टॉक ने 88.19% का रिटर्न दिया है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दोस्तों शॉर्ट टर्म में पैसा लगाइए लेकिन अच्छे लेवल पे लगाइए, और अगर आप बड़े लेवल पर पैसा लगा रहे हैं यानी कि 5 रुपये, 5.5, 6 रुपये के लेवल पर खरीदारी करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा लंबी अवधि के लिए 10 से 15 साल के लिए होल्ड करके रखेंगे तब जाकर आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ऊर्जा ग्लोबल के शेयर में पैसा लगाइए, अगर आप किसी भी शेयर में पैसा लगाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको नुकसान जो है नहीं होगा और काफ़ी हद तक आप अच्छा खासा रिटर्न जो है वो स्टॉक मार्केट से बना पाएंगे। और ऊर्जा ग्लोबल के शेयर्स अगर आप लोगों ने होल्ड किए हुए हैं तो प्लीज़ क्वांटिटी और रेट ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि आपने कौन कौन सी क्वांटिटी पर कितने कितने शेयर्स जो हैं वो होल्ड करके रखे हुए हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी है वो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।